So now students, our next lecture is lecture 19। ठीक है, स्टार डेल्टा हमारा फिनिश हो गया। सो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड थ्री फेस सिस्टम। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आपको पता है कि जो सप्लाई है मीन्स हमारे ठीक है एरिया में वो थ्री फेस प्रोवाइड की जाती है। हमारे घरों में सिंगल फेस आए या थ्री फेस आए वो हमारे घर के लोड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर तो ज़्यादातर सिंगल फेस से काम चलता है, लेकिन अगर हमारे हाई पावर डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं हमारे घर पे, जैसे मोटर है और एयर कंडीशनर्स हैं, ऐसे हैं, तो उसको थ्री फेस सप्लाई चाहिए। इसमें ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम किसी को सिंगल फेस और थ्री फेस प्रोवाइड करते हैं। देखो, पहले हम स्टडी करते हैं कि बैलेंस्ड थ्री फेस सिस्टम कौन सा होता है। बैलेंस्ड थ्री फेस सिस्टम जो सप्लाई है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंपल जो थ्री फेस सिस्टम होगा वो ऐसे होगा, एक से सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी और जैसे हमारे घरों में जो हमारे एरिया का ट्रांसफार्मर है, जो वायर्स हैं, ठीक है, वहाँ से सप्लाई आती है, डैट इज़ कॉल्ड सोर्स। थ्री फेस सप्लाई वो हमारे घर को दे दी जाती है। ठीक है, दिस इज़ अवर हाउस, लेट से ये हमारा लोड है, ये इसके लिए लोड है, ठीक है, सप्लाई के लिए, और न्यूट्रल वायर से वो अपना सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इस सप्लाई से हमारा घर करंट खींचता है और जो भी पीछे बचा हुआ करंट होता है, अगर तो कोई है करंट, तो न्यूट्रल लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर पीछे कोई करंट ही नहीं बचता तो न्यूट्रल लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। ठीक है, बैलेंस्ड में न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है, अनबैलेंस्ड में तो न्यूट्रल लगाना ही पड़ेगा। सो जो भी हमारा करंट है वो न्यूट्रल से वापस भेज दिया जाएगा, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो बैलेंस्ड में हमारा करंट नहीं होता बचा हुआ, अनबैलेंस्ड में करंट होता है। मोर ओवर अगर सिंगल फेस हो, अगर ये सप्लाई जो आप यूज़ कर रहे हो, अगर ये थ्री फेस ना हो, ये सिंगल फेस हो, तो सिंगल फेस में तो न्यूट्रल होता ही होता है, जैसे मैंने आपको बताया था सिंगल फेस और थ्री फेस में। ठीक है, क्योंकि थ्री फेस में क्या है, स्टार कनेक्शन में तो न्यूट्रल होगा ही होगा, डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता। ठीक है, जहाँ पे आपको न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है, अगर ये लोड आपका बैलेंस्ड है तो यहाँ पे आप डेल्टा यूज़ कर सकते हो, आपको न्यूट्रल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सिंगल फेस सप्लाई में तो आपके पास कोई पाथ ही नहीं है दूसरा। सिंगल फेस सप्लाई तो एक से करंट लेगा दूसरे को देगा। ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, दैट इज़ बैलेंस्ड थ्री फेस सिस्टम। देखो, बैलेंस्ड थ्री फेस सिस्टम किसे बोलते हैं। लेट्स से ये आपके पास थ्री फेस सप्लाई है। ठीक है, दिस इज लेट्स से थ्री फेस सप्लाई मीन्स ये थ्री फेस जनरेटर है। ठीक है जी, तो ये वाला फेस भी किसी लोड को ड्राइव करेगा। ठीक है, लेट्स से ये लोड है, ये वाला जो फेस है ये भी किसी लोड को ड्राइव करेगा, और ये वाला जो फेस है ये भी किसी लोड को ड्राइव करेगा। लोड मीन्स ये हाउसेस भी हो सकते हैं, जो मैं ये रेक्टेंगल्स बना सकता हूँ, ये कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है, ये हाउस भी हो सकता है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे भी मीन्स हाउस में भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे। ठीक है, हाउस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो उसमें। इंडस्ट्री का भी मतलब क्या है, उसमें जो मशीनरी है। ठीक है, सिमिलरली कोई शॉप भी हो सकती है। ठीक है, ये तीनों फेसेस हैं, ये फेस इसको ड्राइव कर रहा है, ये फेस इसको ड्राइव कर रहा है, और ये फेस इसको ड्राइव कर रहा है। लेट्स से ये जो तीनों लोड्स हैं, लेट्स से इसने भी 20 एम्पीयर का करंट लिया, इसने भी 20 एम्पीयर का करंट लिया, और इसने भी 20 एम्पीयर का करंट लिया। ठीक है जी, ये जो लोड था यहाँ पे भी 20 एम्पीयर आया, यहाँ पे भी 20 एम्पीयर आया, यहाँ पे भी 20 एम्पीयर आया, तीनों का सेम है, तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड थ्री फेस सिस्टम। बैलेंस्ड थ्री फेस सिस्टम में
जब आप देखो एक न्यूट्रल करंट के लिए यहाँ पे न्यूट्रल वायर होगी, ठीक है, स्टार कनेक्शंस हैं 3 है, यहाँ से एक इसकी न्यूट्रल जाएगी जो तीनों लोड्स को कॉमन दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था न्यूट्रल सभी को दे दी जाती है, जो मैंने ऐसे किए थे ना, एक मैंने आपको आर है, वाई है, बी है, न्यूट्रल है, यहाँ पे घर है ए बी सी, यहाँ पे घर है डी ई एफ, ठीक है, तो इसको आर दे दिया, वाई दे दिया, बी दे दिया और न्यूट्रल सभी को दे दिया। सिमिलरली इसको आर दे दिया, इसको सॉरी ऐसे दे दिया, ठीक है, इसको वाई दे दिया, इसको बी दे दिया और न्यूट्रल सभी को दे दिया। तो न्यूट्रल तो कॉमन दिया जाता है सभी को, ऐसे कनेक्शंस में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल वायर में कितना करंट फ्लो करता है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, वो आपको आपके सिलेबस में नहीं है। सो ऐसे सिस्टम में जब न्यूट्रल करंट की कैलकुलेशन आती है तो वो आती है ज़ीरो, अगर बैलेंस्ड सिस्टम है। बैलेंस्ड मीन्स ये लोड्स आइडेंटिकल हैं तीनों, ठीक है। बेसिकली करंट किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे, रिएक्टेंस पे। अब ये रेजिस्टेंस लोड भी हो सकता है, रिएक्टिव लोड भी हो सकता है, इंडक्टिव लोड भी हो सकता है। ये जो वाइंडिंग्स है देखो, इसकी रिएक्टेंस है कोई, ठीक है, इसकी इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये वाइंडिंग्स भी आपके पास आइडेंटिकल ना हुई ना, मीन्स इसकी रिएक्टेंस और हुई, इसकी रिएक्टेंस और हुई, इसकी रिएक्टेंस और हुई, तब भी अगर ये तीनों आइडेंटिकल है तब भी यहाँ से करंट डिफरेंट आएगा, क्योंकि रिएक्टेंस तो पूरे सर्किट की निकलेगी और करंट उस पर डिपेंड करेगा कितनी वोल्टेज है और कितनी, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, आई ने तो कितनी आप वोल्टेज प्रोवाइड, अगर आप आइडेंटिकल वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस सभी की अलग अलग है, और Z ले लो, ठीक है। हम इस पे I कैसे फाइंड आउट करेंगे, V/Z से। अगर Z डिफरेंट हो गया तो करंट डिफरेंट हो जाएगा। सो करंट डिफरेंट होने के दो कारण हैं, ठीक है, या तो ये लोड डिफरेंट हो जाए या इस वाइंडिंग्स ये आइडेंटिकल ना रहे, तब भी करंट डिफरेंट हो जाएगा, तब भी सिस्टम अनबैलेंस्ड बन जाएगा। सो बैलेंस्ड सिस्टम के लिए आपके पास ये आइडेंटिकल होनी चाहिए, तीनों वाइंडिंग्स शुड बी आइडेंटिकल एंड द 3 लोड्स शुड बी आइडेंटिकल। और अगर आप इसका न्यूट्रल करंट फाइंड आउट करोगे तो वो ज़ीरो आएगा। ज़ीरो मीन्स करंट आपको, ज़ीरो मीन्स आपको कोई चीज़ वापस भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इस केस में आप न्यूट्रल यूज़ नहीं करते। तो ये बैलेंस्ड सिस्टम का बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपको न्यूट्रल यूज़ नहीं करनी पड़ती तो आपको एक तार, एक वायर कम यूज़ करनी पड़ेगी, आपका खर्चा कम आएगा, ठीक है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि न्यूट्रल वायर की थिकनेस बिल्कुल उतनी ही होनी चाहिए जितनी ये वायर्स की थिकनेस है। ये इसको हम फेस वायर्स बोलते हैं। ये न्यूट्रल वायर, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल वायर एक पतली सी ले लो, वो करंट नहीं कैरी नहीं कर पाएगी अनबैलेंस्ड सिस्टम का। अगर वो करंट कैरी नहीं कर पाएगी, अगर न्यूट्रल में कोई करंट भेजना है और न्यूट्रल की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो करंट कैरी कर सके, तो आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। फिर तो सर्किट कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। सो दिस इज़ बैलेंस्ड सिस्टम। सो बैलेंस सिस्टम के लिए हमारे पास क्या है, अब जब आप चलो इसके जब आप करंट्स फाइंड आउट करोगे ना, देखो ये एक लोड है जो 20 एम्पियर का करंट ले रहा है, ये एक लोड है जो 20 एम्पियर का करंट ले रहा है, ये एक लोड है जो 20 एम्पियर का करंट ले रहा है। तीनों लोड्स लेट से आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो बेसिकली तीनों, ये तीनों फेसेस वोल्टेज 120 से 120 डिग्री फेज शिफ्ट से अपार्ट है, तो नेचुरली इनके जो करंट फ्लो करेंगे वो भी 120 डिग्री फेज शिफ्ट से अपार्ट हो गए। इट मीन्स जो इनके करंट होंगे वो कैसे हम ड्रा करते हैं, ये पहले भी ये मैंने बताया था। लेट से ये करंट की, ये साइनसोइडल करंट है, तो ये इसका 90 है, ये इसका 180 है, ये 270 और इसमें ये 30 60, ठीक है। ये पॉइंट्स हम ड्रा कर लेते हैं। तो जो एक तो करंट ऐसे होगा, लेट से ये आर का ये वाला करंट, ठीक है। लेट से ये वाला करंट है जो 120 मीन्स ये 120 से स्टार्ट होगा, यहाँ से 120 से स्टार्ट होगा 12, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, उसके बाद यहाँ पे ये फिर 0 हो जाएगा, फिर ऐसे ये इंक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये मैक्सिमम के बाद फिर डिक्रीज़ होगा। लेट से ये है आर, ये है वाई, ये है बी, तो ये आर का होगा, ये वाई का होगा, तो बी है फिर वाई से 120 डिग्री मीन्स 180 डिग्री एंड दिस इज़ 270, तो ये 240 से स्टार्ट होगा। सो 1 2, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद ऐसे चले जाएगा। सो 1 2 3, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, 1 2 3, यहाँ पे ये 0 आएगा, उसके बाद फिर ये ऐसे चले जाएगा।
तो ये आएगा इस बैलेंस्ड का करंट, ठीक है, RYB। तो तीनों 20 एम्पीयर के हैं, तो तीनों के जो पीक्स हैं ना वो एक लाइन में ऐसे आएंगे, कम ज़्यादा नहीं आप ड्रा कर सकते हो। ये 3 फेस ड्रा करना बिल्कुल जिसको समझ होगी वही इसको ड्रा कर पाएंगे। सेम करंट्स 3 फेस के 120 डिग्री फेस शिफ्ट से, ये तो 120 फेस शिफ्ट हमने प्लेसमेंट में दिखा दिया, इसका मैग्नीट्यूड सभी का 20 है, ठीक है। चलो इसको पीक वैल्यू, अगर इसकी RMS वैल्यू सेम है तो इसकी पीक वैल्यू भी सेम ही होगी, ठीक है। सो आप किसी भी पॉइंट पे अब करंट देखोगे ना, लेट से आप इस पॉइंट पे देखो, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पे Y का करंट पॉजिटिव में मैक्सिमम है और दोनों के करंट नेगेटिव में है, तो इनका जब आप सम करोगे ना R + Y + V तो ये 0 आएगा। सिमिलरली आप इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे R का करंट मैक्सिमम है, बाकी दोनों क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। और हाफ, ये फुल मैक्सिमम है, ये हाफ में नेगेटिव है, ये हाफ में नेगेटिव है, तो फुल माइनस हाफ माइनस 0 हो जाएगा। सिमिलरली आप इस पॉइंट पे देख लो, ठीक है, R 0 है और एक करंट इस डायरेक्शन में है, ऊपर है पॉजिटिव, एक करंट इस डायरेक्शन में है, नीचे नेगेटिव, ये तो ऑलरेडी 0 था, ये प्लस माइनस फिर 0 हो गए, तो ये भी करंट 0। सो डैट्स वाई बैलेंस्ड सिस्टम का जो करंट होता है ओवरऑल वो क्या हो जाता है, जो न्यूट्रल में जाना है वो 0 होता है। 0 होता है तो आपको करंट भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिस्टम बैलेंस्ड है तो आपको वायर, न्यूट्रल वायर की ज़रूरत नहीं है। सो इट मीन्स अगर हमारे पास जो बैलेंस सिस्टम है, सो बैलेंस सिस्टम में आप बोलोगे कि जो करंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, न्यूट्रल करंट 0 होता है, इट मीन्स नो न्यूट्रल वायर, आपको न्यूट्रल वायर ज़रूरत यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड तीसरा जो पॉइंट होता है, अगर सिस्टम बैलेंस्ड है तो आपके पावर लॉसेस कम होते हैं, पावर लॉसेस लेस, कम पावर लॉस होती है, आपकी मैक्सिमम पावर आपकी सोर्स से लोड तक डिलीवर हो पाती है, ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम, ठीक है जी। सो अभी हमने 3 फेज सिस्टम तो स्टडी कर लिया, अभी हम इसकी 3 फेज सिस्टम की मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से हमारे घरों में 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो वो बेसिकली मोटर है, ठीक है, हमारे घर में 3 फेज वाली, तो वो बेसिकली 3 फेज पे चलती है और इंडक्शन मोटर का जो कनेक्शन है ना वो डेल्टा में लगा होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। और उसके तीनों, इस डेल्टा के जो तीनों हमारे पास ये होते हैं, ये तीनों आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। ऑल द 3 वाइंडिंग्स ऑफ द 3 फेज मोटर आर आइडेंटिकल, ठीक है। सो इसको फिर कैसे सप्लाई कैसे दी जाती है, ठीक है। लेट्स से ये हमारी सप्लाई है, सप्लाई हमारी स्टार कनेक्शन में होती है, क्योंकि कहीं पे स्टार में इसलिए होती है कोई कहीं पे न्यूट्रल चाहिए, कहीं पे न्यूट्रल नहीं चाहिए। अगर सप्लाई को डेल्टा में रख लोगे तो न्यूट्रल तो आपका ख़त्म ही होगा, जहाँ पे चाहिए कहाँ से प्रोवाइड करोगे, हर पॉइंट पे फिर आपको अर्थिंग करनी पड़ेगी हर घर में, ठीक है। और अर्थिंग से बेटर होता है न्यूट्रल प्रोवाइड कर दो, ठीक है, इसका भी रीज़न होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है सोर्स और ये हमारी हो गई है इंडक्शन मोटर, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सो दिस इज, लेट्स से ये सोर्स हो गया, ये हमारा लोड हो गया है। सो दिस इज 3 फेस जनरेटर एंड दिस इज 3 फेस मोटर, ठीक है। तो ये क्या है, कैसे इसको अब आप रन कैसे करोगे, इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, इसको यहाँ कनेक्ट कर दो और इसको यहाँ कनेक्ट कर दो। सो मोटर 3 फेज सप्लाई पे चलती थी, 3 फेज ही उसके आपने 3 सप्लाई सोर्स से आपने इसको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अब ये तीनों क्या है, आइडेंटिकल होती हैं इसकी, इंडक्शन मोटर की, इसको भी हम क्या है आइडेंटिकल ही कंस्ट्रक्टली करते हैं। सो नेचुरली ये क्या है, बैलेंस लोड बनेगा। सो जब भी हम हमारे घरों में हम मोटर को चलाते हैं तो वो 3 फेज पे चलती है और वो बैलेंस सिस्टम के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब कुछ के हमारे घरों में डिवाइसेस सिंगल फेज पे चलते हैं, उसको हम 3 फेज नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 3 फेज सिंगल फेज दोनों पैरेलल चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल करंट 0 है तो न्यूट्रल को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इन दिस वे
आप स्टार को डेल्टा के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उसी केस में कनेक्ट कर सकते हो जहाँ पे बैलेंस्ड सिस्टम होगा। अगर लेट्स से ये अनबैलेंस्ड होता तो आपको न्यूट्रल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और अगर यहाँ से तो न्यूट्रल का टर्मिनल है, यहाँ पे न्यूट्रल का टर्मिनल नहीं है, तो क्या करोगे फिर, या तो यहाँ पे अर्थ, यहाँ से न्यूट्रल को लेके आके इसके अर्थ कर दोगे, ठीक है, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा सर्किट, ठीक है। सो अनबैलेंस्ड सिस्टम में आप क्या करते हो कि स्टार को स्टार के साथ कनेक्ट करते हो और डेल्टा को डेल्टा के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, जहाँ की प्रॉपर पाथ रह सके, ठीक है। अनबैलेंस सिस्टम में आपको रेजिड्यूल करंट मिलेगा, ठीक है। और जहाँ पे आपको, अगर आपका लोड बैलेंस नहीं है देन आइदर न्यूट्रल चाहिए, अगर बोथ सोर्स हैं लोड आपके स्टार है, ठीक है, अगर, और आपको अर्थिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो कैसे आप स्टार को डेल्टा के साथ कनेक्ट कर सकते हो? स्टार को स्टार के साथ कनेक्ट करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर न्यूट्रल चाहिए तब भी ओके, अगर नहीं चाहिए तब भी ओके, लेकिन स्टार को डेल्टा के साथ कनेक्ट करना है तो वो डेल्टा बैलेंस्ड होना चाहिए, अगर अनबैलेंस्ड होगा तो आपको अर्थिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस्ड सिस्टम। ऐसा जो मैंने आपको बता दिया, इसकी करंट, इसका ज़ीरो क्यों होता है, ये इसके 3 पॉइंट्स हो गए हैं, और उसके बाद इसकी ये एग्जांपल हो गई है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है, अब हम स्टार्ट करेंगे अनबैलेंस्ड सिस्टम, अनबैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें क्या होगा बेसिकली, देखो ज़्यादातर बैलेंस सिस्टम तो बहुत रेयर होता है, ठीक है, वो तो आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस को बैलेंस्ड बना सकते हो, अदरवाइज़ तो हमारे अभी देखो ना कि आपने हमारे एरिया में ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रही है, एक लेट से मेरा घर, उस एरिया में लेट से 10-12 घर हैं, तो किसी घर में देखो हो सकता है कि चलो हर, ठीक है, हर एक की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है, किसी घर में सिर्फ एक बल्ब और फैंस ही हों, किसी घर में हो सकता है कि चलो सब कुछ हो, एक एसी हो, किसी में 2 एसी हो, किसी में सारे कुछ जो हाई पावर है वो हो, ठीक है, ओवन है, मोटर है, एसी है, ठीक है, गीज़र है। तो इट मीन्स जो सप्लाई है, जो 3 फेज सप्लाई आ रही है, उसके एक फेज़ पे लेट से ज़्यादा लोड है, जो आपने उस घर को दे दिया जिस पे लोड ज़्यादा था, ठीक है। अगर आपने वो फेस उस घर को दे दिया, कोई एक पर्टिकुलर फेस जिसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, तो उसका लोड इंक्रीज़ हो जाएगा, और एक जो वाइब वाला लेट से फेस है वो उन घर को जा रहा है जहाँ पे कम मतलब के कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली तो हमारे जो प्रैक्टिकली है ना, जो बैलेंस सिस्टम है, ये आइडल केस है, प्रैक्टिकली तो सिस्टम सारे अनबैलेंस्ड ही होते हैं। हमारे जो सप्लाई देनी किसको है, जहाँ किसी घर को दोगे, शॉप को दोगे, ठीक है, एंड इंडस्ट्री को दोगे, फैक्ट्री को दोगे, किसी ऑफिस को दोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट बिल्डिंग्स होंगी, डिफरेंट ब्रांचेज होंगी, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होंगे, तो डिफरेंट आपके पास लोड जनरेट होगा, डिफरेंट करंट लेंगे वो, तो सिस्टम तो क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है। सो अनबैलेंस्ड सिस्टम मीन्स ये आपके पास लेट से सप्लाई है, दिस इज़ 3 फेज सप्लाई, ठीक है, इसके पास करंट गया, और उसके बाद लेट से इसके पास करंट गया, और इसके पास करंट गया, लेट से ये 20 एम्पियर का करंट इसने ले लिया, इसने 15 एम्पियर का ले लिया, इसने 10 एम्पियर का ले लिया। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे न्यूट्रल में कितना करंट है, ऐसा नहीं है कि उसमें 20 + 15 + 10 ये 45 चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो सम वैल्यू डेफिनेट आएगी अनबैलेंस सिस्टम में, तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास न्यूट्रल कनेक्ट करना पड़ेगा, तो जो कि हमारा यहाँ से जाएगा और यहाँ से करंट वो रिटर्न पाथ होगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया, ये इसका भी मैं आपको डिटेल कराऊंगा कि कैसे इसकी जब एग्जांपल स्टडी करेंगे ना, तो आपको ये और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ दी अनबैलेंस सिस्टम, यहाँ पे आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें करंट जाएगा, और करंट तो कैरी करने के लिए वायर चाहिए, तो वायर क्या है, न्यूट्रल वायर। तो यहाँ पे अभी करंट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन से बनेगा ये करंट, ठीक है। तो दैट्स वाई
ऐसा नहीं है कि इसमें न्यूट्रल में कम करंट होगा तो इसको आप कोई थिन वायर ले लो। यहाँ से अगर ये फेस वायर हम काफ़ी थिक लेते हैं कि करंट कितना भी ड्रा किया जा सकता है वो उतने विदस्टैंड करे, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप थिन वायर ले लोगे तो वो कम तो पे चल जाएगा, अगर ज़्यादा लोड वाले घर को सप्लाई देनी पड़ गई तो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। सो ये थिक होती हैं तीनों फेस वायर्स। तो न्यूट्रल वायर भी इनके सेम ही होनी चाहिए क्योंकि इनके सेम का करंट भी इसमें से फ्लो कर सकता है। तो न्यूट्रल वायर की थिकनेस इज़ सेम एज ऑफ द फेस वायर्स। समटाइम्स होता है ना कि हमारे घरों में फ्लक्चुएट होती है वोल्टेज, तो जब हम कंप्लेंट करते हैं तो वो थोड़ा सा हमारा कनेक्शन चेंज कर देते हैं, हमें बोल देते हैं कि आपको आपकी सप्लाई चेंज कर दी। वो सप्लाई क्यों चेंज कर दी कि जिस फेज से हमारे घर में आ रहा था उस पर बहुत लोड था और एक अनदर फेज जा रहा था जिस पे कम लोड था, तो वो स्विच कर देते हैं। तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, हमें तो फेज से सप्लाई मिलनी है, लेकिन लोड उस फेज का भी कम हो गया जिससे हमको हटाया गया, उस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया जिस पे कम था। सो ऐसे ही ये सब बातें, चलो जो इलेक्ट्रिकल जो फील्ड में काम करते हैं उनको ये ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। सो दिस इज़ दी अनबैलेंस्ड सिस्टम। अब जब आप अनबैलेंस सिस्टम के आप करंट ड्रा करोगे वो कैसे होंगे। अब इसका करंट ज़ीरो क्यों नहीं होता न्यूट्रल में, ठीक है। लेट्स से एक वैल्यू आपकी ये आ गई, दिस वन ये है 90 है और ये 180 है और ये 270 है और ये 360 है। तो इसमें 30 और 60, 120, 150, 210, 240, 300 एंड 330। ये मैं 3 फेज़ के करंट्स बनाऊंगा। लेट्स से ये जो करंट है ना, लेट्स से दिस इज़ 15 एम्पियर वाला करंट है जो इस लोड में गया, ये 15 एम्पियर वाला करंट, ठीक है। ये मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। तीनों 120 डिग्री से, यहाँ पे भी फेस वही रहा, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया अभी, ठीक है। फेस तो दूसरा करंट है वो 120 से स्टार्ट होगा, तो 120 ये है, 120 से स्टार्ट होगा और अपने 90 उसके बाद 90 पे जाके वो अपना मैक्सिमम ले लेगा। लेट्स से ये मैं 20 एम्पियर वाला करंट बना रहा हूँ, तो ये 1 2 यहाँ पे मैक्सिमम, इसको इसके आपने पैरेलल ड्रा नहीं करना। ये 20 का है तो इसकी पीक ऊपर जाएगी इसके, फिर 1 2 3, तो यहाँ पे ये 1 2 3 मैक्सिमम होता है, 1 2 3 यहाँ पे ये अब अपना मिनिमम आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे जाएगा। सिमिलरली 1 2 3 यहाँ पे ये अपना मैक्सिमम, उसके बाद फिर ऐसे चलेगा लाइक दिस। तो ये बन जाएगा अब 20 एम्पियर वाला करंट। अब आप 10 एम्पियर वाला करंट, ये अगेन, ठीक है, ये 240 से स्टार्ट होगा, यहाँ से 10 एम्पियर मीन्स 1 2, तो ये ऐसे होगा लाइक दिस। उसके बाद फिर इसको, ठीक है, ऐसे ले जाओ एंड देन 1 2 3, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, फिर 1 2 3 यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और उसके बाद फिर ऐसे, तो ये इससे नीचे रहेगा, ठीक है। ये मैंने इसके, तो ये है 10 एम्पियर का करंट। तो ये हो गया है 3 फेज़ के जो करंट्स फ्लो करेंगे, होंगे तो 120 डिग्री शिफ्ट, बट उसका ऐसे बनेगी वेव। तो इसमें आप कहीं से भी पॉइंट पे देख लो, लेट्स से आप इस पॉइंट पे देख लो, ये मैक्सिमम इतना है, ये 0 है और ये माइनस में है, लेकिन ये माइनस में किसका है, 15 एम्पियर का। अगर 15 एम्पियर वाला करंट माइनस में मैक्सिमम भी चले जाए इसके मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग, तब भी ये 20 - 15 5 एम्पियर का करंट रेजिड्यूल आएगा ही आएगा। सिमिलरली आप इस पॉइंट पे देख लो, 15 एम्पियर का करंट 0 है, इसका करंट ये 10 एम्पियर का करंट, लेट्स से ये अभी 10 अभी मैक्सिमम नहीं हुआ था, लेट्स से ये 7 एम्पियर है और ये वाला लेट्स से -17 है, तो -10 एम्पियर का करंट उसमें होगा ही होगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। सो दैट्स वाई करंट इन द न्यूट्रल फॉर 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम इज़ नॉट 0। अगर 0 नहीं होगा तो आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा, न्यूट्रल वायर आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ दी 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम, ठीक है। अब इसके जो पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट पॉइंट्स हैं कि इसके करंट्स सेम नहीं होंगे, सेकंड है इसमें न्यूट्रल करंट 0 नहीं होगा तो वायर चाहिए आपको, थर्ड है इसमें जो पावर लॉस है वो ज़्यादा होते हैं, पावर लॉसेस आर मोर। अब अनबैलेंसिंग के रीज़न कौन से हैं। पहला रीज़न तो होता है कि आपके लोड्स सेम नहीं हैं, वो मैंने आपको इजीली बता ही दिया, अगर ये तीनों लोड सेम नहीं थे तो अलग अलग करंट जाएगा। दूसरा होता है कि अगर लोड्स तो लेट्स से आपने सेम सेट कर लिए पर ये वाइंडिंग्स आइडेंटिकल नहीं है,
ठीक है, वाइंडिंग्स ऑफ द सोर्स, वाइंडिंग्स ऑफ सोर्स नॉट आइडेंटिकल, तब भी क्या होगा, अनबैलेंस सिस्टम हो जाएगा। क्योंकि अगर ये तीनों आइडेंटिकल हैं बट ये आइडेंटिकल नहीं है, इट मीन्स इन तीनों की जो रेजिस्टेंस है या रिएक्टेंस है जेड डिफरेंट होगा। जेड डिफरेंट होगा तो नेचुरली सर्किट का जेड डिफरेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिफरेंट करंट्स आ गई तो सिस्टम अनबैलेंस हो गया। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अनबैलेंस सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस सिस्टम। तो बैलेंस सिस्टम की एग्जांपल मैंने आपको कराई थी कि जो हमारी मोटर है वो बेसिकली बैलेंस सिस्टम की एग्जांपल होती है। अभी मैं आपको अनबैलेंस सिस्टम की एग्जांपल बनाता हूँ, जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं। अनबैलेंस सिस्टम तो बहुत रेयर है, मिल जाए आपको। अनबैलेंस सिस्टम्स तो सभी सिस्टम अनबैलेंस ही हैं, ठीक है। तभी हमें न्यूट्रल चाहिए ही चाहिए। आपने सुना होगा कि न्यूट्रल कहाँ से जा रहा है कनेक्शन, ठीक है, अर्थ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बैलेंस्ड होते हमारे घर तो ये न्यूट्रल और अर्थिंग की प्रॉब्लम ही ना होती, ठीक है, बट वो हो ही नहीं सकते, ठीक है। सो नाउ हम करते हैं अभी एग्जांपल ऑफ, वन सेकेंड, अब हम करते हैं अनबैलेंस्ड सिस्टम की एग्जांपल। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगेन हम आप लेट्स से आपके पास 3 फेज सप्लाई है, ठीक है। आप इसको ऐसे ले लो, दिस इज़ लेट्स से 3 फेज सप्लाई, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये हमारी 3, तो यहाँ से एक आपके पास फेस यहाँ से जा रहा है, लेट्स से दिस इज़ आर। एक आपका ये वाला फेस हो गया, लेट्स से दिस इज़ आर, दिस इज़ वाई। एक आपका फेस ये वाला हो गया, लेट्स से दिस इज़ ब्लू, ठीक है। आर वाई ब्लू होते हैं, रेड येलो ब्लू, और न्यूट्रल होता है ब्लैक। ये आपका न्यूट्रल है और ये लेट्स से न्यूट्रल हो गया एन, ठीक है जी। यहाँ पे रख लो इसको, इसकी हम एग्जांपल कर रहे हैं। ये जो आर वाई बी एन का मतलब होता है, ये रेड होता है। इसके कलर कम्बिनेशन है कि हमें पता चले जब भी हम इलेक्ट्रिक वायर से या हमारे कनेक्शन से डील करें तो हमें वहाँ पे ये, इसका और कोई रीज़न नहीं है इसको कलर, इसको रेड क्यों बनाया, इसको येलो, इसको ब्लू, और ये न्यूट्रल होता है ब्लैक। ये इंडिया और पाकिस्तान में है, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ के अपने कलर कोडिंग स्कीम्स हैं। अमेरिका में वो पता नहीं रेड पिंक और ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, और कुछ कंट्रीज़ आई थिंक रेड वाइट ऐसे कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तीनों मिल के सेम ही है, रेड येलो ब्लू के। ये तीनों का मतलब है कि हमारे पास फेस आ रहा है। अगर ब्लैक वायर है इट मीन्स वहाँ पर वो न्यूट्रल वायर है, ठीक है। सो ये अभी 3 फेज सिस्टम है। लेट्स से ये 3 फेज सिस्टम से आपने, ये वहाँ पे एक ऑफिस है, इसको सप्लाई दे रहे हो आप। सो ऑफिस में तो बेसिकली क्या होंगे कि डिफरेंट ब्रांचेस होगी। तो यहाँ पे ठीक है, आपने लेट्स से इसको 3 फेज सप्लाई दे दी, रेड भी दे दिया, इसको येलो भी दे दिया और इसको ब्लू भी दे दिया। अगर 3 फेज दोगे तो ऑफिस में डिफरेंट ब्रांचेस होगी। किसी ऑफिस उस जो बिल्डिंग है उसके किसी कॉर्नर पे और किसी एरिया में एसी लगा हो सकता है, किसी में ना लगा हो, किसी में कम हो, ज़्यादा हो। तो ये तो हमारा 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम की एग्जांपल हो गई है। हमारा कोई भी घर है या हमारा ऑफिस है तो वहाँ पे हमें न्यूट्रल प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अब लेट्स से आपके पास यहाँ पे ये होगा, ठीक है, अनबैलेंस सिस्टम। तो यहाँ पे लेट्स से हमारे पास एक सिंगल फेस मोटर है। तो सिंगल फेस मोटर सिंगल फेस पे चलेगी, उसको आप कोई भी फेस प्रोवाइड कर दो, चाहे आर दे दो, वाई दे दो और ब्लू दे दो। और जहाँ पे भी सिंगल फेस होता है ना, वहाँ पे न्यूट्रल देना ही पड़ता है। न्यूट्रल देना या नहीं देना ये 3 फेस की बात होती है। सिंगल फेस में तो नेसेसरी है, न्यूट्रल होगा ही होगा, तभी सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ से लेगा और यहाँ को अपना दे देगा और अपना सर्किट इसने कंप्लीट कर लिया। यहाँ से जो करंट, और सिंगल फेस में जितना करंट वो लेता है उतना करंट ही वो वापस भेज देता है। यहाँ तीनों से ये अपना लेगा, ठीक है। इन तीनों के बेस पे यहाँ पे एक कैलकुलेशन आएगी, तीनों करंट्स के बेस पे। यहाँ पे अगर ये 10 एम्पियर का ले रहा है तो 10 ही वापस देगा, ठीक है ना, ऐसे अप्रॉक्सीमेट। तो लेट्स से जब यहाँ पे हमारे पास 3 फेस मोटर है, मैंने आपको बताया कि जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है वो डेल्टा कनेक्शन में होती है और उसका
वो बैलेंस्ड सिस्टम में आती है, ठीक है। तो उसमें भी बेसिकली अगर 3 फेस है तो तीनों फेस तो उसे देने ही पड़ेंगे, आर बी, वाई बी और ब्लू भी। लेकिन ये होती है बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्शन में, इसको न्यूट्रल नहीं चाहिए होता। ये जो लेती है ये रेजिडुअल करंट से जनरेट ही नहीं करती, इसका जो न्यूट्रल करंट है वो ज़ीरो होता है। इसका न्यूट्रल करंट कुछ डेफिनेट होगा, इसका न्यूट्रल करंट भी कुछ आएगा। तो इस केस में आपने फोर्थ कनेक्शन शो नहीं करना। ये ऐसे अब सप्लाई हमारे देखो प्रोवाइड की जाती है। ये 3 फेस सप्लाई है, यहाँ पे 3 फेस लोड भी चल गया, सिंगल फेस लोड भी चल गया और 3 फेस बैलेंस्ड लोड भी चल गया। ये 3 फेस अनबैलेंस्ड है, ये 3 फेस बैलेंस्ड है और ये सिंगल फेस लोड है हमारा। तो ये है बेसिकली एग्जांपल ऑफ कैसे इसका आर्किटेक्चर आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो ऑफिस अनबैलेंस्ड होगा तो न्यूट्रल आएगा, तो फोर्थ कनेक्शन ये बैलेंस्ड होती है तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और एक इसकी और आप एग्जांपल भी इसको आप स्टडी कर सकते हो। लेट्स से आपके पास ये है, ये आपके पास 3 फेस सप्लाई है, ठीक है। अब मैं ठीक है वो स्टार नहीं बना रहा, 3 फेस सप्लाई है, मीन एक न्यूट्रल भी आ रहा होगा, ये है रेड, ये है येलो, ये है ब्लू और ये है न्यूट्रल ब्लैक। इसको चलो एन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इस सप्लाई से अभी आप लेट से 3 सिंगल फेस मोटर्स ड्राइव कर रहे हो। यहाँ पे आपके पास एक सिंगल फेस मोटर है, ये भी एक सिंगल फेस मोटर है, ये भी एक सिंगल फेस मोटर है। दिस इज सिंगल फेस मोटर, सिंगल फेस मोटर, सिंगल फेस मोटर। तो ये सिंगल फेस मोटर है, लेट से एक ही फेस लेगी, लेट से इसको ये फेस दे दिया और इसको न्यूट्रल देना ही पड़ेगा। अब इस सिंगल फेस मोटर को लेट से ये वाला फेस दे दिया और इसको न्यूट्रल दे दिया। अब इस सिंगल फेस मोटर को लेट से ये वाला फेस दे दिया और ये न्यूट्रल दे दिया। लेट से ये जो सिंगल फेस मोटर थी ना, अब सिंगल फेस मोटर में क्या है कि ये 10 एम्पियर का करंट ले रही थी, ये 15 एम्पियर का करंट ले रही थी और ये 20 एम्पियर का करंट ले रही थी। तो 10 एम्पियर का करंट इस फेस से आएगा, 10 एम्पियर वाई से आएगा 15 एम्पियर का करंट और ब्लू से आएगा 20 एम्पियर का करंट। और सिंगल फेस में क्या होता है कि जितना करंट आता है उतना ही करंट वापस दे दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगी 3 फेसेस की। तो इसने 10 का दे दिया, इसने क्या दे दिया 15 का दे दिया, इसने क्या दिया 20 का दे दिया। तो अब इसका मतलब ये कभी नहीं है कि न्यूट्रल में 20 + 15 + 10 मीन्स 45 का करंट जाएगा। इट्स नॉट लाइक दिस। ये हमारे चलो अभी सिलेबस में नहीं है कि न्यूट्रल में कितना करंट जाएगा, ये एक प्रॉपर कैलकुलेशन से फाइंड आउट किया जाता है। डेफिनेट इसमें करंट होगा ही होगा, कितना होगा अब इसको ऐसे नहीं आपने कंसिडर करना, ठीक है। सो ये सम प्रॉपर्टीज़ थी। सो जितना भी करंट अब न्यूट्रल ने कैरी करना होगा उसके लिए वायर चाहिए और वो वायर उसी थिकनेस की होनी चाहिए जितनी आर थी, वाई थी, बी की, क्योंकि ये इनके इक्विवेलेंट करंट कैरी कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैलेंस्ड एंड द अनबैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम्स एंड उनकी एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, जो भी टॉपिक होगा तो ये आप अच्छे से स्टडी कर लें। ओके।